तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गोकू, वेजिटा और वेजिटो सुपर बू को रोकने के लिए क्या कर पाते हैं। ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है असुरा और सालागिरी ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गोकू और वेजिटा एकदम से ही सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म होते हैं। वो लोग उस टेक्निक तक बस पहुंचने ही वाले हैं जो कि बू को डिस्ट्रॉय कर सकती है। गोकू बोलता है कि अब हम इस लड़ाई को सीरियसली हैंडल करेंगे। सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म होने के बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा एकदम से ही बू पे अटैक करते हैं और आखिर गोकू और वेजिटा उस टेक्निक को सीख जाते हैं जो कि बू को डिस्ट्रॉय कर सकती है। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा के अटैक के बाद बू की कॉपीज का नामो निशान मिट जाता है। बू गोकू और वेजिटा की इस टेक्निक से घबराता हुआ भी दिखता है। तभी हम गोटेंक्स को भी देखते हैं, वो भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है। हम देखते हैं कि बू उसके सामने से डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि वही बू एकदम से ही खुद को रिजनरेट कर लेता है और बोलता है कि ये क्या, ये टेक्निक क्लियरली वो नहीं है जो कि मुझे डिस्ट्रॉय करती है। पहली बात तो ये कि वो टेक्निक बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और दूसरी बात ये कि वो एनर्जी मिटाने वाली एनर्जी होती है, ना कि डिस्ट्रॉय करने वाली। गोटेंक्स ये सुनते ही एकदम से गुस्से में आके सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है। गोटेंक्स बोलता है कि अच्छा, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। तभी गोटेंक्स फोर्थ वॉल को तोड़ता है क्योंकि वो देखता है कि उसकी सुपर साइयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन को ज़्यादा बड़ा पैनल नहीं मिला। तभी गोटेंक्स एक और बहुत ही खतरनाक अटैक सुपर बू पे करता है, पर वो एक बारी फिर से वापस आ जाता है और बोलता है कि नहीं, ये अटैक भी वो नहीं है। इसके बाद हम वेजिटो और सनब्रा को देखते हैं जो कि दोनों ही अपनी सुपर साइयन 2 फॉर्म में होते हैं। वेजिटो बोलता है कि चलो, बाकी लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ही सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ही टेलीपोर्ट करता है और स्टेडियम के बीचों बीच पहुंच जाता है। काफी सारे बू उसे देख रहे होते हैं। वेजिटो स्टेडियम के बीचों बीच पहुंच के चिल्लाता है, टोटल एनाइलेशन। वेजिटो के ऐसे करते ही हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकलती है जो कि चारों तरफ फैलने लग जाती है। वेजिटो की ये एनर्जी किसी सूरज की तरह बू के सारे पार्टिकल्स को तबाह कर रही होती है। हम फ्यूचर ट्रंक्स और एंड्रॉइड 16 को देखते हैं। उसके पास जो भी बू होते हैं वो सारे के सारे वेजिटो के एनर्जी से तबाह हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक सुपर बू यूनिवर्स 13 के वेजिटा को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है और वेजिटा सुपर साइयन 3 फॉर्म में भी सुपर बू का सामना नहीं कर पा रहा होता। तभी एकदम से सुपर बू को वेजिटो की एनर्जी आके लगती है और हम देखते हैं कि वो वेजिटा के सामने पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि एक सुपर बू यूनिवर्स 13 के कैकरॉट को मारने वाला होता है। वो उसे बोलता है कि अब मरो। सुपर बू ने कैकरॉट को गर्दन से पकड़ा हुआ होता है, पर फिर भी कैकरॉट बोलता है नहीं। तभी वेजिटो की एनर्जी बू से आके टकराती है और हम देखते हैं कि कैकरॉट के सामने खड़ा हुआ बू एकदम से ही गायब हो जाता है। वेजिटो ने ही ये टेक्निक डेवलप करी है जिससे कि बू को पूरी तरीके से मिटाया जा सकता है। तभी हमें यूनिवर्स 20 के वॉरियर्स दिखते हैं जिन्हें सुपर बू से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है। बू ने उन सभी को चारों तरफ से घेर लिया होता है और ऐसा लगता है कि वो उन्हें एब्जॉर्ब करने वाला है। यूनिवर्स 20 के वॉरियर्स बोलते हैं कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बू उनकी शील्ड को तोड़ते हुए अंदर घुसने लग जाता है और सभी वॉरियर्स समझ जाते हैं कि उनकी शील्ड ज़्यादा लंबे समय तक टिके नहीं रहने वाली। तभी हम देखते हैं कि कोई एनर्जी आके एकदम से ही सुपर बू से टकराती है और बू का नामो निशान मिट जाता है। सभी के सभी वॉरियर्स बच जाते हैं और ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं ताकि वो समझ सके कि उनको किसने बचाया है। पर जैसा कि हमें लग रहा था, वहाँ पे वेजिटो नहीं होता, वहाँ पर होती है सनब्रा। इस टेक्निक का इस्तेमाल करने में सनब्रा की काफ़ी ताकत लगी होती है और वो हाँफ रही होती है। इसके बाद हम यूनिवर्स 18 के वॉरियर्स को देखते हैं। सभी लोग अभी भी अपनी सुपर साइयन की फॉर्म में होते हैं, पर अब वो किसी से लड़ नहीं रहे होते और बू का कहीं भी नामो निशान नहीं दिख रहा होता। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो के अटैक ने सुपर बू का नामो निशान मिटा दिया हो। विडेल चैन की सांस लेती है और बोलती है कि लगता है उन सभी को मिटा दिया गया है। और तभी एकदम से सुपर बू विडेल के पीछे आ जाता है और बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। विडेल बू की आवाज़ सुन के बिल्कुल घबरा जाती है। बू बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग कंक्लूजन तक बहुत ही जल्दी पहुंच रहे हो। हम देखते हैं कि बू के छोटे छोटे पार्ट ज़मीन से उठने लग जाते हैं और सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं क्योंकि बू से लड़ते लड़ते सभी की ताकत थोड़ी बहुत कम होने लग गई होती है। इसके बाद सुपर बू वेजिटो के पास जाता है और बोलता है कि काफ़ी बुरा हुआ, मेरे काफ़ी सारे पीस इतने ज़्यादा छोटे हैं कि उन्हें नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता। वेजिटो गुस्से में बू की तरफ देखता है पर वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा होता है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं। वो जानता है कि उसकी ताकत अब पहले के मुकाबले कम हो चुकी है। पहली बारी उसके चेहरे पे घबराहट दिख रही होती है। वो बोलता है कि आखिर तुम लोग कर भी कह सकते हो। एक ऑल पावरफुल गॉड के सामने
हम देखते हैं कि बू के काफ़ी सारे पार्ट सभी वॉरियर्स के पास होते हैं। सनब्रा, गोटेंक्स, वेजिटो, फ्रीजा, कूलर, यहाँ तक कि गोकू, वेजिटा और सुप्रीम काइज भी थके हुए लग रहे होते हैं। सभी वॉरियर्स बू की वजह से पहले ही थक चुके हैं और किसी में भी लड़ने की ताकत नहीं बची है। किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही होती कि अब वो क्या कर सकते हैं। एक बारी फिर से हम लोग वर्गास की लेबोरेटरी में आते हैं। फीमेल वर्गा बू को वापस उसके यूनिवर्स भेजने के लिए बटन दबा रही होती है, पर बू वहाँ पर आकर बोलता है कि मैंने उसे पहले ही तोड़ दिया है। फीमेल वर्गा एकदम से चिल्लाती है कि नेमेकियंस, हमारी मशीन को हील करो। नेमेकियन को कुछ भी समझ नहीं आता। सुपर बू इसके बाद हंसता है और बोलता है कि क्या तुम्हारा यही प्लान है। लेबोरेटरी में सभी लोग डरे हुए होते हैं, पर फीमेल वर्गा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है। वो बोलती है नहीं। तभी हम देखते हैं कि लेबोरेटरी में खड़े हुए सारे के सारे सुपर बू एकदम से ही गायब हो जाते हैं और फीमेल वर्गा चिल्लाती है कि ये है हमारा प्लान। इसके बाद हम फिर से स्टेडियम में आते हैं और हम देखते हैं कि हमारे सभी वॉरियर्स के पास जो भी बू खड़े थे वो सारे गायब हो जाते हैं। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि सारे के सारे बू एकदम से ही कहाँ चले गए। कुछ सेकंड बाद गोकू बोलता है कि मुझे उसकी प्रेजेंस अब महसूस नहीं हो रही। तभी हम दूसरी फीमेल वर्गा को देखते हैं जो कि हंस रही होती है। वो बोलती है कि ये है साइंस की एक और जीत। इसके बाद वो बताना शुरू करती है कि उन लोगों ने क्या किया था। वो बोलती है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि वो हमारी चीज़ों के साथ खेल रहा था, तो हमने एक बैकअप प्लान बनाया था। हमने एक दूसरी मशीन को दूसरे यूनिवर्स में भेज दिया था। इसके बाद हमने एक ड्रोन को प्रोग्राम किया ताकि वो हर 10 मिनट में हमारे यूनिवर्स में आता रहे, वो भी स्पेस में बहुत ज़्यादा दूरी पर। अगर वो ड्रोन देखता है कि हमने किसी को टेलीपोर्ट करने का ऑर्डर दिया है तो वो यही ऑर्डर उस बैकअप मशीन तक दूसरी यूनिवर्स में लेकर चला जाता है। बू अब ख़त्म हो गया है और उसके सभी पार्टिकल्स को उसके यूनिवर्स में वापस भेजा जा चुका है। तभी पिकलो फीमेल वर्गा के पास आता है और बोलता है कि बू ने अल्ट्रा टेक्नोलॉजी को चुरा लिया था, तो क्या तुम्हें विश्वास है कि बू ने तुम्हारी टेक्नोलॉजी को नहीं चुराया होगा। फीमेल वर्गा बोलती है नहीं, वो हमारी टेक्नोलॉजी को ब्रेक कर सकता है और रिपेयर भी कर सकता है, पर वो उसे मास्टर नहीं कर सकता। हमें नहीं पता क्यों, पर सिर्फ एक यूनिवर्स 1 का बीइंग ही इंटर यूनिवर्सल ट्रैवल को ऑपरेट कर सकता है। और ये हमारी खुशकिस्मती थी क्योंकि हमें ये बात जल्दी समझ आ गई थी कि काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स हमारी मशीन को लेके इस्तेमाल करना चाहते हैं। तभी एकदम से वेजिटो टेलीपोर्ट करके फीमेल वर्गा के पास आता है। वो बोलता है कि ये तो कमाल की बात है, अब हमें ये बात क्लियर हो चुकी है कि तुम लोग किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, तो हम लोग टूर्नामेंट को बिना किसी दिक्कत के कंटिन्यू कर सकते हैं और हम लोग उस दूसरे टूर्नामेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। साउथ सुप्रीम काय को एकदम से ही गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। ग्रैंड सुप्रीम काय बोलते हैं कि मैं एक आखिरी बात बोलना चाहता हूँ टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर के तौर पर। हमने सभी को एक टूर्नामेंट और रिवॉर्ड्स प्रॉमिस करे थे, सभी फाइनल पार्टिसिपेंट्स की इज्जत करते हुए जिन लोगों ने कोई भी रूल को नहीं तोड़ा है। हमें इस टूर्नामेंट को कैंसिल नहीं करना चाहिए। साउथ सुप्रीम काय बोलते हैं पर ग्रैंड सुप्रीम काय बोलते हैं कि अगर हम अपने डिवाइन वर्ड की इज्जत नहीं रखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नॉर्थ सुप्रीम काय बोलते हैं तो ठीक है, टूर्नामेंट जारी रहेगा, पर यहाँ से आगे हम लोग ज़ीरो टॉलरेंस को फॉलो करेंगे और किसी भी सिचुएशन को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद हम यूनिवर्स 4 में आते हैं और हम देखते हैं कि सारे के सारे सुपर बू वापस अपने यूनिवर्स में पहुँच चुके होते हैं। बू बोलता है कि वो लोग सच में इस बारी तो मेरे सामने जीत गए। हम देखते हैं कि बू उसी टेक्नोलॉजी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करने लग जाता है। बू बोलता है कि मैं उनकी टेक्नोलॉजी को मास्टर नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मैंने उनकी मशीन को पूरी तरीके से कॉपी कर लिया है। एक एक एटम तक भी उस टेक्नोलॉजी में सही लगाया गया है। बू बोलता है कि मेरे अंदर जो बुल्मा है उसकी मदद से मुझे ये बात तो समझ आ गई है कि टाइम ट्रैवल का मतलब है कि 2 यूनिवर्सेस के बीच में ट्रैवल करना। बू बोलता है कि मुझे कुछ तो मिल जाना चाहिए। मेरे अंदर मेरे यूनिवर्स के 12 वर्गास भी हैं। सच में मुझे सिर्फ 2 घंटे दो और मैं वापस वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, या फिर हो सकता है 2 दिन लगे या फिर 2 साल। अगर मैं समय में पीछे जाऊँगा तो वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, सही कहा ना। अगर हम टाइम ट्रैवल करते हैं तो क्या हम सेम यूनिवर्स में जाते हैं या फिर एक नए यूनिवर्स बन जाता है। इससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। अरे नहीं, मैंने तो बू को भी वहीं पर छोड़ दिया है। बू उसी टेक्नोलॉजी को रेप्लिकेट करने में लगा है, पर उसे ये बात नहीं पता कि सिर्फ यूनिवर्स 1 के ही लोग उस टेक्नोलॉजी को चला सकते हैं और मल्टीवर्स में सुपर बू की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे भी ऐसे ही वीडियोस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।